हेलो गाइस, व्हाट्स अप। माय नेम इज डीएसके एंड आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ टू बिकम अ सेक्युलर एंड हाउ टू बिहेव लाइक अ सेक्युलर इन मॉडर्न डे इंडिया। नाउ टू बिकम अ सेक्युलर और बिहेव लाइक अ सेक्युलर, आपको कुछ बातें जो है वो फॉलो करनी पड़ेंगी। आपको ये चीजें अपने रूटीन में शामिल करनी पड़ेंगी। ये सारे आपको मैं छुपे हुए राज बताऊं उसके पहले मैं नुपुर शर्मा की तरफ से एक शेर अर्ज करना चाहूंगा एंड आई वांट टू डेडिकेट दिस शेर टू महुआ मोत्रा जो मुंह से मोती हैं और ममता द बनर्जी जो कि डिमांड कर रही थी नुपुर शर्मा की अरेस्ट की। खुद ममता बनर्जी की मुंह बोली बहन महुआ मोत्रा ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसकी वजह से उनका भी अरेस्ट हो जाना चाहिए, लेकिन उनका अरेस्ट होगा नहीं बिकॉज वो सेक्युलर है। तो सेक्युलर होना कैसे आपको बड़े बड़े गुनाह से बचा लेता है, इसके बारे में मैं आपको बहुत सारा ज्ञान देने वाला हूं। तो ये ज्ञान आप बिल्कुल भी स्किप और इग्नोर मत कीजिएगा। इस ज्ञान की गंगा को मैं बहाना शुरू करूं इसके पहले आई वांट टू डेडिकेट अ शेर टू महुआ मोत्रा एंड उनकी मालकिन ममता द बनर्जी। सो द शेर गोज लाइक दिस कि अगर लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, लगेगी अगर आग तो आएंगे और भी घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अब इस शेर को समझने के लिए आपको इस सिंपल अंदाज में एक डायलॉग बोल के सुना देता हूं कि जानी, जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंकते। ये पत्थर नहीं फेंकते शीशे के घर वाली जो बात है ये लागू होती है महुआ द मोत्रा के ऊपर, जिन्होंने माता काली, जिन्हें हम भगवती काली या देवी काली के रूप से या काली देवी या काली मैया के नाम से जानते हैं, उनके बारे में अभद्र टिप्पणी करी है। लेकिन वो ऐसा कर सकती हैं। यही टिप्पणी अगर वो इस्लाम के अगेंस्ट करती या प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ बोलती तो फिर इनका सर तन से जुदा होने के फतवे आ जाते और फिर ममता बनर्जी और फिर बाकी लोग कैसे इन्हें डिफेंड करते, ये चीज देखने लायक होती। लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला है नहीं बिकॉज महुआ मोत्रा जो है वो एक सेक्युलर है और सेक्युलर होकर आप कुछ भी कर सकते हैं। नाउ टू बी अ सेक्युलर एंड बिहेव लाइक अ सेक्युलर, आपको कुछ रूल जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल कि हम सारे धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं। ये जो लाइन है कि हम सारे धर्मों की इज्जत करते हैं, भारत का संविधान सबको समान दृष्टि से देखता है, इस लाइन के नीचे छोटे छोटे शब्दों में एक चीज लिखी है, कंडीशन अप्लाई। वो कंडीशन अप्लाई ये है कि सारे धर्मों में हिंदू धर्म नहीं आता है। हिंदू धर्म मंदिर का घंटा बन चुका है जिसको कोई भी आके बजा के जा सकता है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ, हिंदू सभ्यता, हिंदू सनातन संस्कृति, भगवान राम, शिवलिंग, सबका मजाक बनाना मतलब सेक्युलरिज्म की दिशा में बढ़ने का सबसे पहला एक पड़ाव होता है, एक पहली सीढ़ी होती है। अगर आप जब तक लॉर्ड राम का, शिवलिंग का, गौरीपुत्र गणेश का, हिंदू संस्कृति, हमारे पूजा व्रत उपवास, जब तक इनका आप मजाक नहीं बनाएंगे, जब तक इनको आप पाखंड नहीं कहेंगे, तब तक आप सेक्युलर नहीं बन पाएंगे। लेकिन आप 5 वक्त नमाज पढ़ने वालों का, अजान का या प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर कुछ भी बोल देंगे, आप भक्त माने जाएंगे, आप संगी माने जाएंगे, आप हेट मॉन्गर बन जाएंगे। आपको ये चीजें नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन उठाने हैं कि मंदिरों में शंख क्यों बजते हैं, आरती क्यों होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। गणपति के नाम पर या नवदुर्गा के नाम पर सड़कों पर बड़े बड़े आप जुलूस निकालते हो, डीजे लेकर के जाते हो, ट्रैफिक खराब होता है। लेकिन नमाज के नाम पर लोग सड़कों पर इकट्ठे हो जाते हैं। प्लीज डोंट टॉक अबाउट दैट, अदरवाइज यू विल बिकम अ संगी, गोबर गणेश, गौमूत्र पीने वाला। ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स हिंदूज आर डूइंग। ये आइडल वर्शिप करना, ये कितने सारे आपके देवी देवता होते हैं। ठीक है, मान लिया कण कण में भगवान होता है और भगवान तो एक ही, सुप्रीम पावर एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन उसमें सिर्फ अल्लाह को रखना है, ईश्वर को उस समय हटा देंगे तो ही आप सेक्युलर बन पाएंगे। और सेक्युलरिज्म की दिशा में बढ़ने के लिए एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ब्लेम बीजेपी फॉर एवरी फकिंग थिंग। अगर आपके घर में पानी नहीं आया, ब्लेम बीजेपी एंड मोदी। आपके घर में मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा, फॉर दैट ऑल्सो यू हैव टू ब्लेम मोदी, बीजेपी, नुपुर शाह एंड कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल से मुझे याद आया कि कश्मीर फाइल्स में एक सीन था जहां पर ये जो अनुपम खेर का जो परिवार रहता है, उनके पड़ोसी एक टिप दे देते हैं आतंकवादियों को कि इनके घर का जो लड़का है वो कहां पर छुपा हुआ है, एक ड्रम जिसके अंदर बहुत सारे राइस हैं। अब इस इंसिडेंट को, इस सीन को कई लोगों ने फेक बोला, लेकिन ऐसा ही एक किस्सा हमें अमरावती में देखने को मिला है जहां पर फार्मासिस्ट है मिस्टर योगेश, जिनका एक्चुअली में मर्डर, ये जो उदयपुर कांड हुआ उसके काफी पहले हो चुका, लेकिन तब यहां पर महाविनाश अघाड़ी की सरकार चल रही थी जिन्होंने सेक्युलरिज्म की पिपड़ी ऐसे बजाई कि उन्होंने इस कांड को मतलब बाहर आने ही नहीं दिया। लेकिन अब जब चीजें निकल के आ रही तो पता चल रहा है कि वहां पर तो यार ने ही लूट लिया घर यार का, वो भी 1-2 दिन पुराना यार नहीं, 16 साल पुराना दोस्त यूसुफ, उसने अपने दोस्त का ही गला कटवा दिया। क्यों? क्योंकि योगेश जी जो हैं वो सेक्युलर नहीं थे। तो यहां पर भी आपको सीख मिलती है कि कैसे कश्मीर फाइल्स ने यूसुफ जी का दिमाग खराब कर दिया। कश्मीर फाइल्स नहीं बनती और नुपुर शर्मा स्टेटमेंट नहीं देती तो ये जो यूसुफ जी हैं वो अपनी असलियत नहीं दिखाते।
तो यहाँ पर यूसुफ जी ने जो किया है ना योगेश जी के साथ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? कश्मीर फाइल्स, नुपुर फाइल्स और ये विवेक अग्निहोत्री फाइल्स, बीजेपी फाइल्स और संघ फाइल्स, आरएसएस फाइल्स, ये सारी फाइल्स को आपको ब्लेम करना चाहिए। तालिबान, सीरिया, जहां जो कुछ भी हो रहा है, स्वीडन, फ्रांस, सब जगह बीजेपी के एजेंट है। यही नहीं, अभी अजमेर का जो दरगाह है, वहां का जो खादिम है, उसने तो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी नुपुर शर्मा को जान से मार देगा, सर काट के लाएगा, उस इंसान को, ये खादिम साहब जो है वो अपना प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। उसके बाद अगर कोई कुछ कर देगा तो अरे यार नुपुर शर्मा का बयान जिम्मेदार था। ये खादिम तो बेचारा क्या है, वो तो शांति का प्रतीक, वो तो प्यार बांट रहा था पगले। क्यों? क्योंकि वो सेकुलर है, वो जय श्री राम के नारे नहीं लगाता है। जय श्री राम का नारा लगाना इज वेरी कम्युनल, इससे हेट फैलती है। इट विल मेक यू अ हेट मंगर इफ यू कॉल जय श्री राम, हर हर महादेव, ये नफरत फैलाने वाले स्लोगन्स होते हैं। बट इफ यू से सर तन से जुदा, नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, दैट विल मेक यू अ पीसफुल इंसान, अमन पसंद इंसान, एक ऐसा इंसान जो आपसी प्यार भाईचारा बढ़ाना चाहता है। सर तन से जुदा का नारा इज वेरी पीसफुल, वेरी सेक्युलर। ओके, जय श्री राम इज वेरी कम्युनल इन मॉडर्न डे इंडिया। सो व्हाट you have to avoid, you have to avoid saying Jai Shri Ram, you have to avoid saying Har Har Mahadev. Instead of that, just say सर तन से जुदा, नबी की शान में गुस्ताखी की एक ही सजा, and you will become secular number one. For every single fucking thing, just blame BJP, RSS, Nupur Sharma, Kashmir Files. You will be a celebrity, a non-celebrity. You will get blue tick also. काफी सारे बड़े बड़े नामी सच्चे पत्रकार आपको अपने अपने शो में बुलाएंगे, चैनल्स पर बुलाएंगे, और आप रातों रात सेलिब्रिटी भी बन जाएंगे। आपको 7 खून माफ हो जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा फायदा है सेक्युलर बनने का। इफ यू आर अ सेक्युलर, यू गेट अ लाइसेंस टू अब्यूज एनी हिंदू गॉड, हिंदू कल्चर, हिंदू संस्कृति, हमारे व्रत, उपवास, हमारे जो रीति रिवाज है, इन सबको आप फिर भर भर के इंसल्ट कर सकेंगे। इनफैक्ट एक लॉबी है हमारे देश के अंदर जिन्होंने तांडव जैसी एक 3rd क्लास वेब सीरीज को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया, सपोर्ट किया, बिकॉज वहां पर लॉर्ड शिवा को गलत तरह से पोर्ट्रे किया गया था। लेकिन जब इस फिल्म के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई तो तमाम सेक्युलर्स इकट्ठे हो गए कि आहा क्या वेब सीरीज, वाह वाह वाह, माइंड ब्लोइंग। एंड ऑल दोस सेक्युलर पीपल्स वर सेइंग कि यार ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है यार, एक डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई है, एक डायरेक्टर को क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है? लेकिन यही सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाली गैंग जो है ना, जो कि आज इसके जू से भागे बियर के लिए सपोर्ट कर रही है कि उसको जेल में कैसे डाल दिया, लेकिन यही लोग कंगना के घर टूटने पर हंस रहे थे, यही लोग अर्नब के अरेस्ट पर हंस रहे थे, तब किसी को तानाशाही नहीं दिख रही थी। बिकॉज ये सेक्युलरिज्म का चश्मा ना, ये बड़ा अद्भुत चश्मा है। जब आप ये चश्मा लगा लेते हैं तो आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिखाई देती है, लेकिन सिर्फ वहां जहां आपको देखनी है। अभी कुछ समय पहले, आई थिंक 2015 में, माजिद मजीदी करके डायरेक्टर ने, जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर एक फिल्म बनाने का सोचा था, भैया वो पिक्चर कहां है आज तक किसी को नहीं पता। लंदन में एक पिक्चर बन रही है, उसके डायरेक्टर को उसने जेल में डाल दिया, वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप अपनी फिल्म में लॉर्ड शिवा को गलत तरह से दिखाते हैं, काली देवी को या देवी दुर्गा को आप हाथ में सिगरेट वगैरह लेकर के गलत तरीके से दिखाते हैं, दैट इज योर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। क्यों? बिकॉज यू आर अ सेक्युलर। तो अगर आपके पास सेक्युलरिज्म वाली शील्ड है ना, तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं, पतली गली से निकल सकते हैं। इफ यू आर नॉट अ सेक्युलर, तो आपका सांस लेना भी कहीं ना कहीं मुश्किल में पड़ सकता है, आपको फिर सांस लेने का भी अधिकार नहीं होगा। सो सारे भक्तजनों, आज का जो सबक है, से आप अपनी गांठ बांध लीजिए कि इस देश के अंदर अगर आपको कुछ भी कहना है तो आप सेक्युलर बन जाओ। और सेक्युलर बनने का मतलब यह है कि अपना धर्म छोड़कर आप दूसरे के धर्म की पीपली बजाना शुरू कर दो। अगर आप हिंदू हैं, मैं सारी बातें महुआ मूत्र जैसे हिंदुओं के लिए कर रहा हूं, जो खुद तो शिवलिंग का मजाक उड़ाएंगे, सबा नकवी जैसे मुस्लिम शिवलिंग का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगर उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा तो फिर वो विक्टिम कार्ड निकाल लेंगे। एंड ये विक्टिम कार्ड क्या है? दिस इज नथिंग बट जस्ट अ सेक्युलरिज्म वाला कार्ड। ना ममता बनर्जी, महुआ मूत्रा के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा बिकॉज दे आर सेक्युलर। बट बीजेपी की थी वो नुपुर शर्मा, इसके लिए वो सेक्युलर नहीं मानी जाएगी, वो तो इंसान भी नहीं मानी जाएगी। उसके मर्डर को तो कई लोग जस्टिफाई भी कर देंगे, अरे हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ हाँ सही हुआ करके। और फिर जब इन लोगों के ऊपर एक्शन होगा तो अरे भाई इस्लामोफोबिया हो गया, देश में मुसलमानों का जीना मुश्किल हो गया, वो तो बेचारे को बोल भी नहीं सकते। तो ऐसी चित भी अपनी, पट भी अपनी अगर आपको चलानी है, इसके लिए आपको सेक्युलर बनना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म नाम का जो चोला है मार्केट में काफी सस्ते रेट पे मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाए तो जो बातें मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, बस आप वो बातें अमल कर लीजिए, फिर देखिए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। फिर तो आप भर भर के गालियां दो, जैसे मुनव्वर ने लॉर्ड राम के ऊपर जोक बनाए, हिंदुओं को गाली दी, वो सेलिब्रिटी बन गया। लेकिन बेचारा कमलेश तिवारी, हर्षा और रिंकू, अभी ये उदयपुर में कन्हैया लाल जी, और वो अमरावती में फार्मासिस्ट योगेश जी, ये बेचारे सेक्युलर नहीं थे ना, इसलिए इनका मरना जायज मान लिया लोगों ने। चलते
लगता है भाई क्या करो, काफिर थे ना इसलिए मार दिए। कोई मुस्लिम होता तो फिर अरे लोकतंत्र खतरे में आ गया भाई, लोकतंत्र खतरे में आ गया, इस्लामोफोबिया अपने पीक पर। बताइए भारत का मुसलमान कहाँ जाए, बताइए भाई जेनोसाइड हो रहा है मुस्लिम्स का भारत में, भारत का मुसलमान बहुत डरा हुआ है भाई। ऐसी बातें जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सेकुलर नहीं माने जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने टॉप सीक्रेट आपको बता दिया है कि सेकुलर कैसे बनना है। सेकुलर बन जाओगे फिर तो 7 खून भी माफ है आपके, फिर तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। जय श्री राम मत बोलना, वो कम्युनल हो जाएगा। सर तन से जुदा बोलोगे, सेकुलर माने जाओगे। हाँ, इससे पहले कि ये सीक्रेट वाली बातें लीक हो, वीडियो खत्म कर देता हूं। आई एम श्योर आपको बातें समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास खत्म, टाटा बाय बाय।